हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। 7.1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज 7.1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि आपको P और Q के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका हमको वर्टिसेस दिया रहे, वर्टिसेस इसका हमको दिया है 4,1 0,1 ये हमको दिया है इसका वर्टिसेस। तो हमको बताना है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है जिसका क्या नाम है, डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको दो वर्टिसेस दिया रहा है और कहे PQ के बीच का आप डिस्टेंस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है समझिए। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा AB इक्वल टू, जिसके बीच का डिस्टेंस निकालना है वो हमको PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर आपको PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट रहेगा उसको पढ़ेंगे। पहले हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट रहेगा उसको देखेंगे। तो यहाँ से चलिए हम दो कॉन्सेप्ट को पहले इस फार्मूला की सहायता से हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमको डिस्टेंस निकालना है जो हमको पॉइंट दिए हैं। एक हमको पॉइंट दिया है 2,3 और दूसरा हमको पॉइंट दिया है 4,1। इन दोनों के बीच के हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं जो पहले कॉन्सेप्ट में बताया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसी की सहायता से लग जाएगा। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। इसको मान लीजिए ए हमको दिया है 2,3 और जो B हमको दिया है 4,1 दिया है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब कहता है इसके बीच का हमको डिस्टेंस बताइए। लाइन है, ये हमको पॉइंट दिए हैं इसके, और कहता है इसके बीच का हमको डिस्टेंस बताइए। इसके बीच का हमको डिस्टेंस बताइए, AB के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए AB के बीच का डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा। AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट के डिस्टेंस निकालने के लिए यही फार्मूला होता है। हमको AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB इक्वल टू क्या होगा हमारा, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। अब यहाँ देखिए फार्मूला में क्या है, x2 माइनस x1, x2 हमको कितना दिया है 4 और माइनस x1 हमको कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना दिया हमको 1 दिया है, माइनस y1 कितना दिया हमको 3 दिया है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस में यहाँ पर देगा आपका 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस
अब यहाँ देखिए प्लस, जब -2 और -2 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 8। अब रूट में 8 इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं कुछ बाहर निकलता है कि नहीं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√2 यूनिट। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया हमारा 2√2 यूनिट्स। यही हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए दूसरे फर्स्ट पार्ट का दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है। सेकेंड पार्ट में भी हमको ऐसे सॉल्व करना है। तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या क्या पॉइंट दिया है। तो सेकेंड पार्ट में हमको पहला पॉइंट दिया है। सेकेंड पॉइंट में पहला पॉइंट हमको दिया है क्या क्या दिया है समझिए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। दिया है -5, -7, -1, -3, इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। ये तो हमको पॉइंट दिए हैं 2, इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। तो ए इक्वल टू हमको दिया है -5, 7 और जो बी है वो दिया है हमको -1, 3। अब हमको क्या करना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए बी के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। जो हमको पॉइंट दिए हैं उसके बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसको माने हैं ए, इसको माने हैं बी। तो हमको क्या करना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला देखिए क्या होता है। ए बी के बीच का हम डिस्टेंस देखिए कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं मान लेता हूँ कुछ, इसको मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। अब फार्मूला में देखिए क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है, -1 और यहाँ पर माइनस फार्मूला में है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। और x1 हमको दिया है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना दिया है, y2 दिया है 3 और माइनस y1 कितना दिया है हमको, y1 देखिए यहाँ पर 7 दिया है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, x2 माइनस देखिए y2 हमको कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 माइनस y1 हमको कितना दिया है 7, तो 7 फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए घटाएंगे आएगा हमारा 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो आएगा हमारा माइनस का 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 16 और इसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा प्लस का। क्यों प्लस का 16 आएगा, -4 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, तो प्लस का 16। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 32, जोड़ेंगे तो हमारा 32 आएगा। क्या आएगा जोड़ने पे 32 आएगा। तो मैं 32 का क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, देखता हूँ कुछ निकलता है कि नहीं। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब यहाँ देखिए कुछ निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहाँ समझिए,
32 को मैं कितना बार लिख सकता हूँ, 5 बार लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिख दिया। अब इसका पेयर बना के बाहर निकाल दूंगा। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4√2 यूनिट। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारा, 4√2 यूनिट। आई होप कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व किए वैसे थर्ड पार्ट भी होगा, बस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन भी डिस्टेंस के फार्मूला से लग जाएगा। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट हमको दिया है तीसरा ए कामा बी, और दूसरा हमको पॉइंट दिया क्या दिया है, -a कामा -b दिया है। ये हमको 2 पॉइंट दिए हैं, तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b। तो यहाँ से सॉल्यूशन ही मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से a इक्वल टू हमको कितना दिया है, इसको बड़ा वाला लेता हूँ, a इक्वल टू a कामा b, और जो b हमको कितना दिया है, -a कामा -b, ये हमको दिया है। अब कहता है इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ए बी के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। ए बी के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। अब फार्मूला देखिए क्या कहता है, x2 माइनस x1, तो x2 हमको कितना दिया है, माइनस का a, तो माइनस का a, और यहाँ पर x1 कितना दिया है, a दिया है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिया है, माइनस का b, तो यहाँ पर माइनस का b हो जाएगा। अब माइनस y1 कितना दिया हमको, b दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 जोड़ेंगे आएगा हमारा 2a, यहाँ पर आएगा हमारा 2b माइनस का 2b आएगा जोड़ने पे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा 4a स्क्वायर, और ये भी हमारा होगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ जुटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ जुटेगा नहीं, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जुटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक टर्म है, इसीलिए नहीं जुटेगा। तो क्या किए हम, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो क्या किए, 4 कॉमन ले लिए। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। यह हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप कि आप फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए सेकेंड क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे सेकेंड क्वेश्चन भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसमें भी हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस पता करना है और हमको पॉइंट दिए हैं। क्या पहला पॉइंट हमको दिया है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हमको क्या कहता है क्वेश्चन, अपने बुक में पढ़िए। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हमको 2 पॉइंट दिए हैं, उसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। पहला दिया हमको a,
इसको नाम देता हूँ मैं ए, 0,0 दिया है, और बी पॉइंट हमको क्या दिया है, और हमको बी पॉइंट दिया है 36,15, ये हमको 2 पॉइंट दिए हैं, और कहता है इसी के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए इसी के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं। इसी के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं। कहता है ए बी के बीच का हमको डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमको कितना दिया है, इसको नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x2 माइनस x1, तो x2 हमको दिया है 36 माइनस y1 हमको कितना दिया है, x1 दिया है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना दिया है, y2 दिया है 15 माइनस y1 कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं 36 का, 36 18 3 21 हो जाएगा 18 9 11 6 9 3 1, इसका हो जाएगा 225। अब दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 225 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 12 हो जाएगा, 5 और 1 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1621। क्या आ रहा है, 1621 आ रहा है। यहाँ पर सॉरी 1296 आएगा, स्क्वायर करेंगे आएगा हमारा 1296, कहीं पर गलत हुआ होगा, यहाँ पर कहीं पर गलत हुआ होगा। 36 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 18 3 3 9 10 है, यहाँ पर 10 होगा, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, 296 होगा, और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारे, एक कितना होगा जोड़ने पे 1521। अब 1521 किसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1521 हमारा 39 का परफेक्ट स्क्वायर है। आप निकाल के देख लीजिएगा, अगर मैं निकालूंगा इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालूंगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 1521 आपको 39 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 39 यूनिट हो जाएगा आपका आंसर। अभी दूसरे क्वेश्चन में एक और पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट बस सॉल्व हुआ है। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या कहता है सेकेंड पार्ट, कहता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस, क्या आप पता कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए बी डिस्कसेस इन सेशन 7.2 में जाके आप, जैसे ये क्वेश्चन हुआ है दूसरा का फर्स्ट पार्ट, वैसे 7.2 में जाएंगे, वैसे 7.2 का दूसरा पार्ट भी कर लेंगे। अब यहाँ से चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। क्या मैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। अब यहाँ देखिए कोलिनियर क्या होता है, समझिए। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर हमको पता होना चाहिए। कोलिनियर जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पे आता है तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। जब 3 पॉइंट एलाइन है, मान लीजिए एलाइन है,
जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आता है तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। जब 3 पॉइंट, मतलब कि ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ये हमको 3 पॉइंट दिया है। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आता है तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आता है तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। जब 3 पॉइंट, देखिए 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है तो इसे हम कहेंगे कोलिनियर। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। अब आपको देखिए प्रूव करने के लिए भी कहेगा, इसको प्रूव कीजिए ये कोलिनियर है कि नहीं। 3 पॉइंट आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जब एक लाइन पे 3 पॉइंट होता है तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर 3 पॉइंट रहेगा और उसका 3 पॉइंट रहेगा, उसका वर्टेक्स दे देगा आपको 2,4 0,1 और 2,1 और कह देगा प्रूव करके बताइए कि ये कोलिनियर है कि नहीं, ये लाइन कोलिनियर है कि नहीं। तो कैसे प्रूव करेंगे? ए बी को प्लस करेंगे प्लस बी सी को प्लस करेंगे, फिर इक्वल होगा ए सी के। छोटे वाले साइड का सम अगर बड़े वाले साइड के इक्वल हो जाएगा तो हाँ तो कोलिनियर है। छोटे वाले साइड का सम, ये दोनों, ये इसका सम और इसका सम, इन दोनों छोटे वाले का सम इक्वल हो जाएगा बड़े वाले साइड के साथ तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है? जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हो तो उसे कहेंगे कोलिनियर। अगर प्रूव करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों के बीच इसके AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे हाँ ये कोलिनियर है। जब AB प्लस BC का सम बराबर हो जाएगा AC के तो हम कहेंगे हाँ यह कोलिनियर है। अगर बराबर नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं कहलाएगा। ठीक है। जब छोटे वाले साइड का सम अगर बड़े वाले साइड के बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। छोटे वाले साइड का सम AB है और ABC है, ये दोनों छोटे वाले साइड है। छोटे वाले साइड का सम इक्वल हो जाए बड़े वाले साइड की तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। क्या कोलिनियर क्या होता है? छोटे वाले साइड का सम, ये दोनों छोटे वाले साइड हैं, छोटे वाले साइड का सम इक्वल हो जाए बड़े वाले साइड के तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या कह देगा तो कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे? इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, अगर दोनों को प्लस करेंगे और AC का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हाँ ये कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व होगा। उसमें हमको प्रूव करना है कोलिनियर है कि नहीं। तो आइए यहाँ से हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको कोलिनियर पता हो गया होगा। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। अगर प्रूव करने के लिए कह देगा कोलिनियर तो कैसे करेंगे? AB का छोटे वाले साइड का सम अगर छोटे वाले साइड का सम इक्वल हो जाएगा बड़े वाले साइड के तो हम कहेंगे हाँ ये कोलिनियर है। छोटे वाले साइड का सम इक्वल हो जाएगा बड़े वाले साइड के तो हाँ हम कहेंगे ये कोलिनियर है, अगर प्रूव करने के लिए कह देगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन उसी के बारे में है, हमको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट, हमको 3 पॉइंट दिए हैं और हमको डिटरमाइन करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो आइए यहाँ से हमको 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ए हमको दिया है 1,5 और जो B हमको दिया है, B कितना दिया है 2,3 और जो हमको C दिया है -2, -11। कोलिनियर क्या होता है? जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आता है तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। देखिए 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे आ रहा है तो ये हमारा कोलिनियर है। लेकिन हमको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। छोटे वाले साइड का सम अगर इक्वल हो जाएगा बड़े वाले साइड के तो ये कोलिनियर है। हमको एक पॉइंट है, हमको देखिए A कितना दिया है 1,5 और B हमको दिया है 2,3 और C हमको दिया है -2,
11। तो क्या करेंगे, पहले ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी और बी सी जोड़ेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, छोटे वाले साइड के सम इक्वल हो जाएगा बड़े वाले साइड के, तो हाँ ये कोलिनियर है। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये कोलिनियर नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए ए बी का बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए यहाँ से ए बी हमको कितना दिया है, फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, पहले हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 है, इसको मान लेते हैं y1 है, इसको मान लेते हैं x2 है, इसको मान लेते हैं y2 है। अब यहाँ देखिए x2 हम कितना दिया 2 और y1 कितना दिया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हमको 3 माइनस y1 हमको कितना दिया 5 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे आगे हमारा 2, 5 माइनस 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ए बी का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट में 5 यूनिट आ गया। अब यहाँ देखिए ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल गया रूट में 5 यूनिट। अब बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अब बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी सी के बीच का डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा, फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बी सी के बीच का डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा। अब यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। x1 हमको कितना दिया है, सॉरी x2 हमको कितना दिया है -2, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे अंडर रूट में, और माइनस x1 कितना दिया है 1 दिया 2 दिया है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2। अब यहाँ देखिए y2 हमको कितना दिया है, y2 दिया है -11, तो यहाँ पर -11 लिख देंगे, माइनस y1 हमको दिया है -3, तो -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा -15 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। देखिए -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +16 हो जाएगा। क्यों, माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +16 प्लस 225 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़िए इसको, 6 और 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ये 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यहाँ पर 241 यूनिट। बी सी हमारा कितना आ गया 200 x1 कितना दिया है 14 हो गया, यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 14 होगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का यहाँ पर स्क्वायर कर लिए, 14 का स्क्वायर ऐसे तो होगा 196 होगा, 16 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा 1, 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा, तो यहाँ पर 196, तो 196 में 6 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 में जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे क्या 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, यहाँ पर 2 10 1 11 और यहाँ पर 2, सही है। अब यहाँ देखिए हमारा ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकल गया। अब हमारा ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या होता है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या होता है मैं बताया था, छोटे वाले साइड का सम अगर इक्वल हो जाए बड़े वाले साइड के तो ये कोलिनियर है।
तो ये छोटे वाले, ये दोनों छोटे वाले साइड हैं, छोटे वाला साइड निकल गया, छोटे वाले साइड का बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब बड़े वाले साइड के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से बड़े वाले साइड का डिस्टेंस निकालते हैं। इसको मिटा दीजिए। बड़ा वाला साइड क्या है, यही है ना, ए और सी है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए सी का बीच का डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आई होप कि सबको याद हो गया होगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, x2 कितना दिया हमको, x2 कितना दिया, देखिए x2 कहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। और x1 कितना दिया है, -1 दिया है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, y2 दिया है 11 माइनस का, और y1 कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पर -5, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -16 का स्क्वायर। -16 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। -16 इंटू -16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। अब 16 इंटू 16 यहाँ पर कर लेते हैं, 6 के 36, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 के 36, 6 कम 6, 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 6 यहाँ पर 15, यहाँ पर 2 से 56 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 256, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 56 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। अब यहाँ देखिए इसका आ गया हमारा 265, इसका कितना आ गया 265 यूनिट, इसका आ रहा है हमारा 265 यूनिट, 265 यूनिट इसका आ रहा है। ऐसी हमारा जो 265 यूनिट। कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या होता है, छोटे वाले साइड का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर हो किसके, ए सी के, तो हमारा एक कोलिनियर है, बराबर है रूट में 5 और अंडर रूट 212 को नहीं जोड़ सकते, तो हमारे इक्वल नहीं है। रूट में 5 प्लस अंडर रूट 212 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 265, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या है, इट इज नॉट ए कोलिनियर, इट इज नॉट कोलिनियर, कोलिनियर हमारा कोलिनियर नहीं है। यही हमको प्रूव करना था, है प्रूव। देखिए कुछ नहीं किए हैं। क्या होता है कोलिनियर प्रूव करने के लिए, छोटे वाले साइड का सम अगर इक्वल हो जाए बड़े वाले साइड के तो एक कोलिनियर होगा। इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं तो इक्वल नहीं होगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये जुटेगा नहीं। अगर यहाँ पर रूट में 5 होता है तो जुट जाता, 2√5 हो जाता, लेकिन ये जुट नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो नहीं जुटेगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए कोलिनियर नहीं है। अगर इक्वल हो जाता तो कोलिनियर हो जाता। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहता हूँ, इसको नोट कीजिए। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूँ। अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट एक और पढ़ते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको ट्रायंगल दिया रहेगा, एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया रहेगा और कहेगा प्रूव करके बताइए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल के लिए कॉन्सेप्ट है। कहेगा प्रूव करके, 3 वर्टिसेस दिया रहेगा और कहेगा प्रूव कीजिए हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए यहाँ से इसको मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ट्रायंगल ये है ABC और इसके वर्टिसेस खुद दिए हैं 4, 1,
5,2 1 और 4,2 हमको इसका वर्टिसेस दिया रहेगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसके ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर कहे गए आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करके बताइए, तो क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, जिसमें दो साइड अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वरना इक्वल नहीं होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या देगा, तो तीन साइड इक्वल हो रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हमको इन तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर इक्वल हो जाएगा, अगर ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के और ए सी के, तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हम तब यहाँ से हम कह देंगे हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, छोटे वाले साइड का सम इक्वल हो जाए, छोटे वाले साइड का सम अगर इक्वल हो जाए बड़े वाले साइड के, तो हम कहेंगे हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। छोटे वाले साइड का सम इक्वल हो जाए बड़े वाले साइड के, तो हाँ हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। हमको उसमें क्या दिया है, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है, 3 वर्टिसेस दिया है और कहता है प्रूव करके बताइए कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कहता है प्रूव करके बताइए कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। प्रूव नहीं करना है, कहता है चेक विदर, हमको चेक करना है, 3 पॉइंट दिए हैं और कहता है प्रूव करके बताइए कि जो वर्टिसेस है, चेक करना है, प्रूव नहीं करना है, चेक करना है। चेक करके बताइए कि ये तीनों वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं कि नहीं। तो यहाँ से चलिए प्रूव करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन हमको ए पॉइंट हमको कितना दिया है, 5,2 दिया है, -2 दिया है, और जो बी है वो दिया हमारा 6,4 दिया है, और जो हमारा सी है वो दिया है 7, सी कितना दिया है 7,-2 दिया है। और कहता है चेक करके बताइए कि जो ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, जिसका दो साइड इक्वल हो जाएगा तो हाँ हम कहेंगे हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमको प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टिसेस कितना दिए हैं, इसका वर्टिसेस दिया है 5, -2, इसका दिया है 6, 4, इसका दिया है 7, -2। ये तीनों वर्टिसेस दिए हैं। अब क्या करेंगे, बारी बारी इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद BC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो हाँ कहेंगे हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो चलिए यहाँ से AB के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सॉल्यूशन AB, इसको मैं नाम देता हूँ x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या होता है समझिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB इक्वल टू x2 हमको कितना दिया है, तो हमको x2 देखिए कितना दिया है, x2 हमको दिया है यहाँ पर 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, माइनस x1 कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, प्लस y2 हमको कितना दिया है, y2 दिया है 4 तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, माइनस y1 कितना दिया है, यहाँ पर देखिए फार्मूला में है माइनस और यहाँ पर भी है माइनस, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, y1 दिया 2। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 यूनिट आ गया ए बी आ गया हमारा √37 यूनिट। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए बी सी के बीच का डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा, बी सी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ एक बार और लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू, अब यहाँ देखिए x1 है y1 है, x2 है y2 है। अब यहाँ देखिए x2 हमको कितना दिया है 7 माइनस x1 कितना दिया है, x1 दिया है हमको 6, तो 6 लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए y2 हमको दिया है -2 लिख देंगे। और माइनस y1 कितना दिया है, y1 दिया है हमको -4 हो जाएगा y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बी सी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा प्लस में, तो √37 हो जाएगा यूनिट। बी सी कितना आ गया √37 यूनिट। अब यहाँ निकालेंगे ए सी का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू निकालते हैं, ए सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब AC के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसको मान लेता हूँ मैं x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। अब यहाँ देखिए x2 - x1, x2 हमको कितना दिया है 7 और x1 कितना दिया है हमको दिया है 5, प्लस y2 हमको कितना दिया है, तो y2 हमको दिया है 2 दिया है, -2 दिया है तो -2 लिख देंगे, माइनस y1 हमको दिया है, फार्मूला में माइनस और यहाँ क्वेश्चन भी है माइनस, तो माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा जोड़ेंगे आएगा हमारा 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। तो इस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, तो ए सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 यूनिट। अब हमको क्या कहता है चेक करके बताइए कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इसके जो 2 साइड हैं, क्योंकि इसके जो 2 साइड हैं वो इक्वल हैं। देख सकते हैं बी सी इक्वल है किसके, ए बी के। देख सकते हैं ए बी का वैल्यू √37 है और बी सी का वैल्यू √37 है। तो जब 2 साइड इक्वल हो जाएंगे तो हाँ हम कहेंगे हाँ यह हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमारा क्या है जो ए बी है इक्वल है हमारा बी सी के, तो यहाँ से लिख देंगे इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको चेक करना था, यही हमारा चेक हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।